Relations and functions. First term is to be studied is ordered pairs, जो कि हमने 10th में भी पढ़ा है लेकिन हमें नाम नहीं पता होता. What do we mean by ordered pairs? An ordered pair is a pair of objects or elements taken in specific order. ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि जब एलिमेंट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, दो एलिमेंट्स को कोमा डाल के लिख दें, A, B is an ordered pair. It is called first component and this one is known as second component. हम यही काम 10th क्लास में क्या लिखते थे? अगर हम लिखते 1, 2 तो आप लोग क्या बोलते थे बेटा कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है. वही चीज है ये. A, B मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट. अभी एक्स वाई में दे सकते हैं, कोई और टर्म में दिया हुआ है. एक्चुअल में इनका मीनिंग यही होता है, बट कभी कभी हम इसको एब्सिस्सा ऑर्डिनेट भी बुला लेते हैं, इस टाइप से. तो ये ऑर्डर पेयर होता है. कोई आपसे पूछे व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल कब बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. टू, ये 10th क्लास में पढ़ा था आपने, उसी से रिलेटेड है. टू ऑर्डर्ड पेयर्स are said to be equal if and only if their first component is equal to first and second equal to second. पहला कंपोनेंट पहले के बराबर हो और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के. दैट इज हम यूं कहेंगे AB and CD are said to be equal. ऐसे इक्वल कब लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ A C के बराबर हो और B D. अगर एक भी नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा. A is equal to C and B is equal to D. फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो, तब हम उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर implies order in which two elements are written. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, मान लो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स और वाई होते हैं. कोई भी पेयर ले लो. सपोज मैंने शूज और सॉक्स ले लिए. अब शूज सॉक्स लिखा है तो यहाँ भी शूज, 3 शूज 2 सॉक्स, तो 2 शूज 3 सॉक्स. इस टाइप से होना चाहिए कोई भी टर्म. मतलब ऐसा ना हो जिस ऑर्डर में आपने पहले लिया है फर्स्ट, अगर फर्स्ट टर्म पे शूज लिख रहे हो तो शूज लिखोगे, सेकंड पर सॉक्स लिख रहे हो तो सॉक्स. इट डजंट मीन्स कि ओनली एक्स एंड वाई है, कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं. ठीक है. इसका एक नोट देखिए, ए B and BA are different. AB का पेयर और BA का पेयर डिफरेंट होते हैं. 1 2 is not equal to 2 1. 3 5 is not equal to 5 3. AB and BA are different unless, कब तक ये डिफरेंट है, जब तक A B के बराबर ना हो जाए. अगर A के B के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो दे आर डिफरेंट अनलेस A is equal to B. जब तक A B के बराबर नहीं है, जैसे ही जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता तब तक, उससे पहले पहले ये डिफरेंट है. ए और बी के इक्वल होते ही ये इक्वल हो जाएंगे. एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और है जो बहुत ध्यान से समझना, ब्रैकेट्स का बहुत फर्क पड़ता है. अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये ए बी कि हम ये सोचे ब्रैकेट ही तो है, कोई सी भी लगा दें.
हमने एक ए बी को तो सेट की नोटेशन में लिखा, करली ब्रेस सेट की होती है, और इसको राउंड ब्रैकेट में, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं सिंस ये ए बी तो इज अ सेट, ये एक सेट है जो दो एलिमेंट्स को कंटेन करता है, वेयर एज ये ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ध्यान रखना कि कैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट कम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस, पहला निशान इसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, इसके अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कोमा बी जैसे, जिसके हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए में से आया होगा और दूसरा बी में से आया होगा। मान लो मैं ऐसे लिख दूं बी क्रॉस ए, लेकिन इसके अंदर भी ए बी जैसे एलिमेंट है, तो फर्स्ट ए किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, बी से, और बी ए से। मीन्स हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना होता है बेटा फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट किस सेट से। ए क्रॉस बी का मतलब है सेट ए का एलिमेंट पहले लिखेंगे और बाद में बी का, और बी क्रॉस ए का मतलब है पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे फिर ए के एलिमेंट, तो इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी आ गई, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकेंड कंडीशन, व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने ए में है, मान लो ए में 2 है बी में 3 है, तो हमारा एक एलिमेंट ए का लेंगे बी के 3 के साथ ज्वाइंट होगा, फिर दूसरा लेंगे वो भी 3, 3 + 3 6। कहने का मतलब एन ए मल्टीप्लाई एन बी, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं होता, बट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों? बिकॉज क्यों होंगे, both have same number of elements। ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिया है, तो ये इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं कह रहे हम कि मेंबर सेम नहीं होंगे, बट ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि आप ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढोगे तो ए मल्टीप्लाई बी, और बी क्रॉस ए के ढूंढोगे तो बी मल्टीप्लाई ए। अब 3 2 मान लो एक में 3 एलिमेंट है एक में 2 है, तो 3 2 भी 6 होगा और 2 3 भी 6 होगा, तो उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते कैसे वो सिखाती हूँ आपको। देखो लिखने का तरीका, सपोज ए है 1 2 और बी है ए बी सी, कोई भी दो सेट है, व्हाट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखने का तरीका क्या है, ऐसा मत करना कि 1 मल्टीप्लाई ए या 2 मल्टीप्लाई, क्रॉस डजंट मीन्स मल्टीप्लाई, क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले सेट किसका नाम है, ए का, तो आपको हमेशा ए से शुरुआत करनी हो तो क्या करना है, पहले एक बार ए का एक एलिमेंट उठा लिया 1, 1 ए से भी रिलेटेड होगा, 1 बी से भी रिलेटेड होगा और 1 सी से भी, फिर उठाएंगे इसी का ए का सेकंड एलिमेंट 2 ए 2 बी 2 सी,
और अगर आपको कोई बोले बी क्रॉस ए लिखो तो अब बी से शुरुआत करनी है। ए पिक करेंगे बेटा पहले, ए एलिमेंट 1 से भी एसोसिएट होगा और 2 से भी। फिर एलिमेंट पिक करेंगे बी, बी 1 से भी एसोसिएट होगा और 2 से भी। फिर पिक करेंगे सी। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है, कभी भी ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले ए का एक एलिमेंट उठाओ, बी के तीनों के साथ लिख दो, फिर ए का सेकंड उठाओ, तीनों के साथ लिख दो, जितने भी एलिमेंट है इसका एक एलिमेंट पिक करते जाओ, उन सबके साथ जोड़ते जाओ, फिर सेकंड पिक करो, सेकंड को सबके साथ, ऐसे करके आप ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं। और ये सारी की सारी फाइनाइट सेट्स पे है, हम ये नहीं कह रहे कि अनगिनत सेट है, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, और बी क्रॉस ए में क्या किया, बी के एलिमेंट्स लेकर ए के साथ एसोसिएट करा दिए, तो चीज तो वही बनेगी। अब देखो ये चीज आपको क्लियर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, इसमें भी कितने हैं 6, ए में कितने थे 2, बी में कितने थे 3, तो प्रोडक्ट आ गया इनका। और देखो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, क्यों, यहाँ 1 ए है, यहाँ ए 1 है, 1 ए इज नॉट इक्वल टू ए 1। ठीक है, लेकिन ये हो सकते हैं इक्वल, कब, देखो A is 1 2 3, B is 3 1 2। देखा जाए तो A B के बराबर है, जो एलिमेंट A में थे वो सारे B में और जो B में थे वो सारे A में है। अब देखो फर्स्ट लिखते हैं A क्रॉस B, A आगे लेंगे, A का 1 लिया, और अगर B क्रॉस A लिखना हो तो B का एलिमेंट पहले लेंगे, 3 1 3 2 3 1 1 1 2। देखो बेटा 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3, अब 2 1 2 2 और 2 3। अब एक बार चेक करो, जो एलिमेंट ए क्रॉस बी में थे वो यहाँ भी मिलेंगे, 1 1 है 1 1 है 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2। एलिमेंट सारे हैं चाहे आगे पीछे लिखे हो, तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी बराबर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं यहाँ पर अनलेस ए इक्वल टू, ये तब तक अनइक्वल है जब तक ए बी के बराबर नहीं है, होते ही तो नेक्स्ट, अगर ए और बी फाइनाइट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बता ही दिया, एन ए मल्टीप्लाई एन बी। एक रिमार्क देखो, और अगर ए क्रॉस बी वाई हो जाए, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई हो जाए ए क्रॉस बी, तो हम क्या लिखेंगे, देन आइदर ए इज फाई और बी इज फाई और बोथ आर। ए क्रॉस बी ए फाई होगा, बी फाई होगा और बोथ आर एम्प्टी सेट्स, या दोनों ही क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब रिमार्क में हमने ये चीज डाल दी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए
ये चीज 5 होगी। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, और अगर मैं ये कह दूं अगर बेटे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो एंड आइदर ऑफ, और कोई भी एक इसमें से इनफाइनाइट हो जाए, देन A cross B is also infinite। मतलब अगर कोई दो सेट नॉन एम्प्टी है और हम ये कह दें ए या बी में से एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं फिर उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। रीजन, हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट लेते हैं, सबके साथ जोड़ते हैं बी के, या बी का एक लेकर ए के साथ जोड़ते हैं। इट मीन्स क्या होगा, दोनों में से अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया फिर चेन चलती जाएगी, स्टॉप होगी ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली जैसे आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, ऐसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, जिसके अंदर हम ये कहेंगे अगर तीन सेट्स है ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज, इसके अंदर तीन सेट होंगे ए बी सी जैसे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू सी। तो ये कहते हैं ए में से आना चाहिए, बी बी में से, और सी सी में से, तब आप ए बी सी लिखेंगे। मीन जो फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट सेट का हो, सेकंड मेंबर सेकंड सेट का, और थर्ड मेंबर थर्ड सेट का हो, तब आप ए बी सी का ट्रिपलेट लिख सकते हैं। और अगर कोई आपको बोले ए क्रॉस ए आएगा, तो ये भी ट्रिपलेट, बट अब कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट भी ए का मेंबर है, सेकंड भी ए का है, थर्ड भी ए का है। तो सेम सेट का सेम सेट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकली, तो आप पॉइंट्स बना के करते हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान रखनी है। देखो आपको सिखाऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बेटा, सपोज मैं बोलूं 3 4 5, अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी को शो करना है। तो ये कहते हैं आप इसको ग्राफ पेपर पे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब एक वन लेंगे जो 3 से भी एसोसिएट होगी, तो एक्स इज 1, वाई पर 3, ये आ जाएगा बेटे 1 3 1 3 1 4, और एक आ जाएगा 1 5। जब आप ग्राफिकल करते हो तो स्ट्रेट लाइंस में आती है। सिमिलरली अब 2 उठाएंगे, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया सपोज, तो 2 3 2 4 2 5। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लाइन, तो ऑर्डर पेयर्स की। ठीक है, और ऑर्डर पेयर कोई लिखने को बोले तो बनेगा 1 3 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर होता है। अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है,
डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? देखो, डायग्रामेटिकल में क्या करते हैं, हम सेट बना देंगे। तो मैंने ले लिया यहाँ 1 2, यहाँ 3 4 5। 1 किस किस के साथ एसोसिएटेड था? जब आप ए क्रॉस बी की करोगे, तो सपोज ये ए बी है, ए क्रॉस बी की करोगे तो 1 3 से भी है। ये होती है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 1 भी दोनों के साथ है, 2 भी दो तीनों के साथ है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सपोज a इज -1, 1 और आपको बोलेगा फाइंड देखो, अगर सेट ए -1, 1 है तो ए क्रॉस ए इसको फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा? देखो, कभी भी 3 वाला क्वेश्चन इकट्ठे मत करना। ट्रिपलेट ट्रिपलेट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट एट वन गो। हमेशा डबलेट निकाल के फिर ट्रिपलेट निकालिए। पहले मैं निकालती हूँ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब ए दोबारा से ए के सामने लिख दो ताकि गलती ना हो। अब ए का एक -1 लिया, वो किसके साथ अटैच होगा? -1 के साथ भी, और ठीक है, -1 एंड -1 + 1। हमने क्या किया, इधर से -1 लिया, वो -1 और 1 दोनों के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट, फिर 1 लिया, 1 भी -1 के साथ जुड़ेगा और 1 1 के साथ। तो ये हमने ए क्रॉस ए निकाला। अब ए क्रॉस ए क्रॉस ए का मतलब एक, अगेन ए में से -1 लो और वो इन चारों के आगे लगा दो। देखो, -1 लिया, -1 हो गया। -1 इसके आगे लगाएंगे तो -1 कोमा 1। इसके आगे लगाएंगे -1 1 -1। -1। अब देखो बेटा, क्या करेंगे, पहले ये लिया -1 इसके आगे -1 लगा दिया, -1 इसके आगे -1। ये चीज ध्यान रखना, जिसके आगे पुट कर रहे हैं, अगर आगे लगा रहे हो सबके -1 आगे, 1 और -1 के आगे भी -1 आ गया, और -1 1 और 1 के आगे भी आ गया। ये दोनों 1 1 थे, इनके आगे -1 लगा। अब अभी ये 4 एलिमेंट आए हैं, फिर हम लगाएंगे 1 1 लगा दिया, -1 के आगे 1 लगा दिया, -1 और 1 के आगे 1 1 -1 1 1 1। ठीक है, तो ए क्रॉस ए ऐसे लिखना है, जो कि कंफ्यूजन करता है, बच्चों को लर्न भी नहीं होता कौन सा एलिमेंट ले लिया कौन सा नहीं। सीधा तरीका क्या है, इसका एक एलिमेंट लो, इसके दोनों ए के ही दोनों के साथ जोड़ो, फिर सेकंड लो उसको भी जोड़ो, तो ए क्रॉस ए आ गई। फिर अब ए क्रॉस ए के लिए अगेन इसका एक मेंबर लिया, इन सब के आगे -1 लगा दिया, फिर इन सब के आगे 1 लगा दिया। आपकी मर्जी है बेटा, आप आगे लगाओ या पीछे, बट क्वेश्चन कब गलत होगा, आप किसी पार्ट में तो -1 आगे लगा दें प्री में, और बाकी किसी एक दो में पोस्ट में, तो वहां आंसर मैच नहीं करती और दिक्कत आती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आपकी टर्म है उसको अच्छे से करेंगे, और कोई डाउट्स है तो फिर दोबारा ले लेना। ये आपके क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको थ्योरम नहीं करा रही, थ्योरम में कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वालिटी के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। अब ऐसे आ जाए, इफ x/3 + 1 कोमा, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ठीक है, x + 3 + 1 y - 2/3 = 5/3। देखो, x/3 + 1 y - 2/3 5/3 कोमा 1/3, ये गिवन है बेटा। ये कह रहे हैं फाइंड xy,
जब हमें दे दिया कि दो इक्वालिटी है तो हम सीधा लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? x/3 + 1 is 5/3। ये आ जाएगा बेटे, x/3 + 1 5/3 के बराबर। नेक्स्ट देखो, y - 2/3 1/3 के बराबर। तो x/3 इज 5/3 - 1, y is 2/3 + 1/3। ये आ जाएगा। तो x is 2 and y is 1। तो कोई आपसे आंसर पूछे, ठीक है। अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंट पेयर दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, देखो देखो इफ A क्रॉस B ऐसे दिया हुआ है, ठीक है बेटा। क्या दिया हुआ है? A1 B3 A3 B1 A2 B2। अब ना कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें दे दिया और ये कह रहा है फाइंड A एंड B। आप देखो, A क्रॉस B का मतलब A के मेंबर्स, A में क्या क्या मेंबर है? ए बी ए बी ए बी, तो A में A B है। B में क्या क्या मेंबर है पीछे? 1 3 3 1 2 2, तो 1 2 3, ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए होगा ए बी एंड बी इज 1 2 3। तो आप इसको फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ए बी और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, सच दैट n is 3। ए सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, ठीक है, एन बी इज 2, एन ए 3 है, एन बी 2 है। इफ x1 y2 z1 ठीक है, आर इन ए क्रॉस बी, अगर ये ए क्रॉस बी में है, फाइंड ए बी और एक्स वाई जेड आर डिस्टेंस। फाइंड ए एंड बी वेयर जहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है। अगर ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है x1 y2 z1, तो एक्स वाई जेड क्या चीज होना चाहिए? देखो एक्स वाई जेड आगे आ रहा है, तो ए क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड। तो बी क्या होना चाहिए? 1 2 1, मतलब 1 और, ठीक है। तो ये आपका सेट ए भी आ गया और सेट बी भी, ये पूछा था। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2.1 के कि कैसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और कैसे क्वेश्चन करने हैं। सपोज आपके पास ऐसे वेरीफाई करने को क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 मार्क्स में। देखो एग्जांपल देखो, इफ A is 1 2 3, B is 2 3 4, C is 1 3 4। ठीक है, if A is 1 2 3, B is 2 3 4, C is 1 3 4 and D is 2 4 5, then verify that A cross B intersection
C cross D. Then A intersection B intersection C, A cross B intersection C cross D is A intersection C cross B intersection D. ये बनेगा दोनों में। पहला काम क्या करना है वेरीफाई के लिए, जो जो लिखे हैं वो सभी निकाल लो। इसने बोला A क्रॉस B, व्हाट इज A क्रॉस B? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। A का 1 लेंगे 2 3 4 से, तो 1 2 1 3 1 4। A का 2 लेंगे 2 2 2 3 2 4। A का 3 लेंगे 3 2 3 3 3 4। फिर निकाल फाइंड आउट करो C क्रॉस D। फिर वेरीफाई करो C क्रॉस D। जब C क्रॉस D वेरीफाई करोगे तो वो क्या आएगा बेटे? C है 1 3 4 और D है 2 4 5। तो 1 लिया, 2 के साथ भी जोड़ दिया, 4 के साथ भी जोड़ दिया, 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर। 3 पिक किया, 3 2 3 4 3 5। 4 बुक किया, 4 2 4 4 4 5। ठीक है, A क्रॉस B और C क्रॉस D निकाल दिया। अब इनका इंटरसेक्शन कर दो। जो करने के लिए बोल रहा है वही करो। A क्रॉस B फाइंड आउट किया, C क्रॉस D किया, अब इंटरसेक्शन। क्या कॉमन है? देखो 1 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है इसमें? 1 4 मिलेगा, 3 2 कॉमन आ गया और 3 4। बस यही कॉमन है। 1 2 1 4 3 2 दोनों का सेम है और 3 4 दोनों का सेम है। बस ये 4 एलिमेंट है। लेट दिस इज इक्वेशन 1। फिर इसने कहा पहले A इंटरसेक्शन C निकालो। A और C का कॉमन 1 2 3 1 3 4, तो 1 और 3। A B और D का इंटरसेक्शन निकालो। B और D का 2 3 4 2 4 5 2 4। अब लिखना A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। क्रॉस में क्या करना है? जो सेट आ गया उसका मेंबर पहले लेंगे। तो A इंटरसेक्शन C में 1 पहले, 1 कोमा 2B और 1 कोमा 4B। फिर A इंटरसेक्शन C का 3 3 कोमा 2B कोमा 4B। तो ये चारों एलिमेंट्स आ गए इक्वेशन 2। सेम है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 A cross B intersection C cross D is A intersection C cross B intersection D। ये कहता है कि A क्रॉस B C क्रॉस D लिया तो A का इंटरसेक्शन C से हो जाएगा और B का इंटरसेक्शन D से, क्रॉस बीच में एक आ जाएगी। तो हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से आपको सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना आपने सीख लिया और इसके 2-3 एग्जांपल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर लेना। बस ज्यादा काम हो जाएगा, इतना ही बहुत है कि आप इसको कर पाएं।